जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम परम दयाल युगा अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्ति के विषय में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, भक्ति की तरह दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। शक्ति, बल, ज्ञान, जो कुछ कहो, सब कुछ उससे ही आते हैं। श्रेय को आश्रय कर जो आंतरिक आसक्ति है, उसे ही भक्ति कहते हैं। संतान की पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, स्त्री की स्वामी भक्ति, शिष्य की गुरु भक्ति, इनमें कोई भी अवहेलना की वस्तु नहीं। भक्ति की सीढ़ी पर जो एक बार चढ़ चुका है, वह तर जाने के पथ पर चढ़ा हुआ है। रामचंद्र स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में यह दिखा दिया कि पितृ भक्ति किसे कहते हैं। आज भी बड़ी श्रद्धा से लोग कैसबैंका की पितृ भक्ति की बातें श्रद्धा सहित स्मरण करते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं उस प्रकार आत्म विसर्जन करना महज बेवकूफ़ी है, पर जो पिता का आदेश अक्षरतः पालन करने के लिए तत्पर रहकर अपना जीवन दे सकता है, अपने प्राण को तुच्छ समझ सकता है, उसके अंदर निष्ठा का कितना जोर है, यह सोचकर देखना होगा। यही तो उसका महत्व है। उतनी एकाग्र निष्ठा से मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। साधारणतः जो बड़ा होता है, उसमें मातृभक्ति देखी जाती है। चाणक्य के विषय में मैंने सुना है कि उनके संबंध में ज्योतिषी ने उनकी माँ से कहा था, तुम्हारा लड़का राजा होगा, कारण उसके सामने वाले दो दांत ऊंचे और बड़े हैं। वह जिस प्रकार सुलक्षण है, उसी प्रकार कुलक्षण भी, क्योंकि ऐसा दांत वाला लड़का माँ के दुख का कारण होता है। वह मातृभक्त नहीं हो सकता है। यह बात सुनते ही बालक ने तत्क्षण दिल में तय कर लिया, दो दांत रहने से यदि राजा बन जाता हूँ और राजा बनकर यदि माँ को भुला जाता हूँ, तो मैं माँ के कष्ट का कारण बन जाऊंगा। मातृभक्ति से विच्युत होना पड़ेगा। इसलिए वैसे राज्य और राज लक्षण वाही दांतों की कोई जरूरत नहीं। यह सोचकर उसने चट एक लोढ़ी से अपने कच्चे दो दांतों को तोड़ डाला। धर धर खून बहने लगा। माँ को बाधा देने का समय भी नहीं मिल सका। यह देखकर माँ हतप्रद हो गई। इसी को ही पुत्र कहते हैं, जो माँ को खुश करने के लिए हंसते हुए किसी भी कष्ट और त्याग को स्वीकार कर सकता है। भाग्य लक्ष्मी सुप्रसन्न होकर उसके ही गले में जय, यश, प्रभुत्व एवं ऐश्वर्य की माला पहना देती है। जो व्यक्ति वांछित की सुख कामना हेतु आत्म सुख की कामना का त्याग कर सकता है, प्रकृति ही उस शून्यता को पूर्ण रूप से भर देती है। जय।